नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी की कल 132वीं जयंती। और रिक्वेस्ट है आपसे, जयंती मत बोला करो, जन्मोत्सव कहा करो। तो नगर पालिका परिषद पहुंचे हैं और जानते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं हैं कल की इस रैली को लेके हुई है। तो सर्वप्रथम नगर पालिका नवलगढ़ के चेयरमैन शोएब जी खत्री से जानते हैं। बाबा साहब के 132वें जन्मदिन पर सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैंने बताया आपको कि पिछली बार भी जब बाबा साहब जब रैली निकाली गई थी, एक महारैली के रूप में निकाली गई थी और पूरे हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी द्वारा और पूरे टीम के द्वारा पूरा सहयोग किया गया था, पूरा पार्षदगण के द्वारा और पूरे सर्व समाज द्वारा रैली में सर्व समाज ने भाग लिया था और एक रैली ने एक महारैली के रूप में वो उभर के आई थी। इस बार भी सर्व समाज द्वारा इस रैली का लोगों में जोश है। कल 10:30 बजे से रामदेव जी चौक से रैली का रवाना होगी, जैसे समिति ने बताया है। उसमें हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी द्वारा और पूरी टीम के द्वारा और पूरे पार्षदगण और पूरे कार्यकर्ता द्वारा बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जो हमें द्वारा की जा रही है। वहाँ रामदेव जी जो चौक है वहाँ पर टेंट की व्यवस्था, फ्रूटी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जो रूट है पूरा, उस रूट पे रंगोली की व्यवस्था, पूरी साफ सफाई की व्यवस्था, दूसरा आवारा पशुओं से बचाव के लिए वहाँ की व्यवस्था और रैली के द्वारा कुछ विशेष जगहों पर पुष्प वर्षा की जाएगी और जहाँ रैली का समापन होगा बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में, वहाँ पे टेंट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। दूसरा, इस बार हम नवचार के तौर पे पूरे समिति को 500 साफे और झंडे और 5 ट्रॉली सजी हुई और पूरे 5 डीजे के तौर पे भी हम लोग सब साथ में लेके पूरी नगर पालिका पूरे कार्यकर्ता उसमें साथ में रैली में सम्मिलित होंगे, ये सब चीजें लेके। और मैं आपके द्वारा यही अपील करता हूँ पूरे नवलगढ़ वासियों को, जो भी मुझे सुन रहा है, कि सर्व समाज आके इस रैली को महारैली के रूप में बनाए और इस रैली को एक भव्य एक रूप देने का आए, सब देने के लिए आए। जय हिंद, जय भारत। बताओ की रैली कह रहे हैं। पहले तो मैं कल बाबा साहब की जयंती के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और जो संविधान रचयिता है उनकी सभी शहर समाज के लोग, हमारे विधायक जी का कहना यही है कि नवलगढ़ के अंदर सभी एक साथ मिलकर के रहते हैं, सभी जो भी कार्यक्रम होते हैं सभी मिलकर के शहर समाज के लोग मनाते हैं। तो कल हम बाबा रामसा पीर के वहाँ से चल करके और अम्बेडकर जी पार्क के पास में जाएंगे और सभी मिलजुल करके ये मनाएंगे। और सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी इस रैली के अंदर आए और सभी अपना सहयोग दें। नवलगढ़ की तो एक परंपरा होगी, कोई भी कार्यक्रम हो 36 कौम को पर्टिकुलर इंडिविजुअल जात पात को या कोई समाज को। उसमें कारण है, यहाँ के विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का शुरू से ही जब से वो आए हैं नवलगढ़ के अंदर, जब से यही मतलब है कि सभी मनुष्य एक ही होती हैं, कि मनुष्य में किसी में भेदभाव नहीं होता और सभी को मिलकर रहना चाहिए, हर काम मिलकर के चलना है, सब त्योहार हम सब मिलकर के मनाते हैं। जी बताओ कल का आयोजन के बारे में। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामानव संविधान निर्माता की 132वीं जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ में नवलगढ़ वासियों को, सर्व समाज को ये आग्रह विनती करता हूं कि कल रामदेवरा प्रांगण में 10:30 बजे पहुंचकर इस महारैली में शामिल हो। और ये रैली इतनी भव्य होगी, करीबन 15 से 20 हजार लोग इसमें शामिल होंगे और रैली हम बिल्कुल शांत तरीके से इसको निकालेंगे कि आने वाली पीढ़ियां इन रैलियों को याद रखेगी। और मैं हमारे प्रिय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे एक आग्रह पर उन्होंने हमें इतनी बड़ी सुविधा दी है, जैसे 5 डीजे हैं, 500 साफे हैं, 1000 झंडे हैं और 2 ड्रोन है, पुष्प वर्षा है और 2 जगह टेंट की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है
अन्य जो भी व्यवस्था है, सफाई की मान लो, आवारा पशुओं की मान लो, फिर भी और कहीं कमी रहती है तो विधायक जी ने स्पष्ट कह दिया है कि आप तो सिर्फ बताएं। 36 कौम के नेता यूं ही नहीं कहे जाते। और आने वाले समय में मैं तो यह भी कहूंगा कि बहुत से नेता गए, कुछ नहीं किया, लेकिन हमें उम्मीद है और विधायक जी का नारा भी है 36 कौम का, तो आने वाले समय में ऐसी समाज के लिए बहुत बड़ी घोषणा करेंगे। और मैं हमारे चेयरमैन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कोई भी प्रोग्राम हो, हम कुछ भी इनसे मांग करते हैं तो कभी मना नहीं करते। जय संविधान, जय भीम। सर्वप्रथम सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बाबा साहब की 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो। और कल 14 अप्रैल को पूरा कस्बा नवलगढ़ बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाने जा रहा है। उसमें सभी समुदाय का काफी योगदान है और हम अंबेडकर जयंती समारोह समिति के द्वारा हम अपील करते हैं कि इस महारैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। रामदेवरा चौक से इस रैली का आगाज किया जाएगा और सभी मोहल्लों से लोग आएंगे और नवलगढ़ की जो ग्रामीण क्षेत्र है विधानसभा के, वहां से भी खूब लोग आएंगे, डीजे के साथ में आएंगे। हमारी जो अंबेडकर जयंती समारोह समिति है उसके द्वारा हमने 10 दिन पहले ही हमारी तैयारी कर ली थी। 6 डीजे बुक करवाए हमने और झंडे, बेंदा, डंडे सब 3 ट्रॉलियां हमने बुक करवा दी है और वो कमेटी के द्वारा है। और नगर पालिका का बहुत बहुत धन्यवाद। पर नगर पालिका हमारे चेयरमैन आदरणीय काका जी है, इन्होंने हमें 6 डीजे और दिए हैं और 5 ट्रॉली दी है और झंडे है, बेंदर है, 500 साफे दिए है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नवलगढ़ की तमाम जनता से अपील करते हैं हम कि इस महारैली में अधिक से अधिक पहुंचने का कष्ट करें। और कल 14 तारीख को रामदेवरा चौक से 10:30 बजे, 11 बजे के पहले पहले हम इस रैली को रवाना करेंगे और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नानसा गेट से नारसिंह पार्क, मिंतर चौक, पोदार गेट से चूना चौक होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंचेगी रैली। और इसमें टारगेट लगभग 15,000 से ऊपर का है, तो इसमें 36 कौम इसमें भाग लेगी। और नवलगढ़ का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि इस रैली को भव्य बनाने। थैंक यू सर। बताओ समिति की तरफ से की व्यवस्था है क्या? सबसे पहले तो मैं स्थानीय विधायक डॉक्टर राज कुमार शर्मा, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, इन्हीं की बदौलत पिछले वर्ष से ही अम्बेडकर जयंती समारोह समिति बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं, स्थानीय विधायक और नगर पालिका का इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ नवलगढ़ की रैली राजस्थान में सबसे बड़ी रैली साबित होगी। इस नवलगढ़ की ये परिपाटी है कि सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करते हैं, सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। तो मेरा सभी धर्मों से, सभी से निवेदन है कि इस पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अम्बेडकर जयंती में भाग लेकर हमारे समाज का, सर्व समाज का उत्साहवर्धन करें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। सभी को बाबा साहब के जन्म उत्सव की 132वीं जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो कल जो महारैली होगी वो 10:30 बजे रामदेवरा चौक से और अम्बेडकर पार्क तक जाएगी। उसमें हमारी समिति के द्वारा नगर पालिका से एक आग्रह किया गया कि इस महारैली को अपन और अच्छा कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमने चेयरमैन साहब से, एमएलए साहब से, काकू जी से, उपाध्यक्ष जी से हमने एक रिक्वेस्ट पत्र दिया तो इन्होंने हमने जो मांगा उससे ज्यादा ही दिया। हमने 9 बिंदु रखे, इन्होंने कहा 2 बिंदु और बढ़ा लो। तो मैं तो एमएलए साहब का, चेयरमैन साहब का, काकू जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरी पूरी समिति की ओर से। SC/ST के लिए ये जो समारोह हो रहा है इसमें इन्होंने 4 चांद लगा दिए। दूसरी बात, जो बाबा साहब ने जो किया है मातृ शक्ति के लिए, तो कल जो रैली होगी उसमें मातृ शक्ति महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। इन्होंने जो उद्धार किया है, महिलाओं के लिए संघर्ष किया है, शिक्षा की बात की है, तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा कल इस महारैली में आना चाहिए।
और बाबा साहब का जो जन्म उत्सव है उसको धूमधाम से मनाना चाहिए और सर्व समाज आके और इसमें इस महारैली को संख्या बल में खूब ज्यादा होना ही चाहिए। लगभग 15 से 20 हजार आदमी होना चाहिए और सभी को जय भीम। बोलो गुरुजी। गुरुजी जय भीम, सबको नमस्कार प्रणाम। हम लोग 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्म दिवस उत्सव इसलिए मना रहे हैं कि बाबा साहब की जो देवी शिक्षा है उस शिक्षा को हम लोग अमल करें। 14 अप्रैल बाबा साहब का निश्चित रूप से जन्म दिवस उत्सव है। बाबा साहब का जो सपना था हम सब मिलकर उसको पूरा कर रहे हैं। बाबा साहब एक दिन हम लोग जन्म तिथि मना ले, इसके ज़्यादा फायदे हो सकते हैं कि हम लोग रोज जन्म तिथि मनाएं। बाबा साहब की जो शिक्षाएं हर व्यक्ति को हम शिक्षित करें, हर बालक को शिक्षित करें, हर परिवार को हम संगठित करें। हम लोग कुरीतियां छोड़े, नशा मुक्त समाज का निर्माण करें। निश्चित रूप से नवलगढ़ एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। हमारे विधायक माननीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, हमारे चेयरमैन शोएब जी खत्री, हमारे वाइस चेयरमैन आदरणीय श्री कैलाश जी चौटिया जी एवं तमाम पार्षद लोग इस बार के इस भव्य जुलूस को भव्य जुलूस बनाना चाहते हैं। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होने की संभावना है। हम सब इस दिन संकल्प करने का दिन है कि हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देंगे, कुरीतियों को छोड़ेंगे, नशा मुक्त समाज का निर्माण करेंगे, समानता और समरसता का भाव पैदा करेंगे। जय भीम। सबसे पहले आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। चाचू का मंगल कल हम बाबा साहेब की 132वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। आप सभी को बाबा साहेब की 132वीं जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कल 10 बजे रामदेव प्रांगण में हमें पहुंचना है और 10:30 बजे हमारी जो महारैली है वो वहां से रवाना होगी और शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अंबेडकर पार्क पहुंचेगी। तो आप सभी से, क्योंकि हमारी जो आयोजन समिति है इन्होंने, जिसमें मैं भी शामिल हूं एक सदस्य कार्यकर्ता के रूप में, हम सभी ने हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर गली में जो शानदार मीटिंगें की है, हर समाज में, चाहे वो कोई भी समाज हो, हर समाज में हमने मीटिंगें की है और सभी समाजों से, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे हमारा SC ST समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, उन सभी समाजों में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत अच्छा, मतलब हमारी जो मान सम्मान हुआ है बहुत शानदार हुआ है और उन सभी ने ये वादा किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में रामदेव प्रांगण में हम पहुंच जाएंगे अपने अपने DJ के साथ। तो उस सम्मेलन में आप सभी, उस महारैली में महिलाओं को भी साथ लेके आना है, बच्चियों को भी साथ लेके आना है, बुजुर्गों को भी साथ लेके आना है और सभी युवा जो साथी है हमारे, उन सभी को साथ लेके आना है ताकि बाबा साहेब की जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने हमें दिया है, वो हम घर घर तक पहुंचा सके। जय भीम, जय भारत। गुरुदेव लियो आप बोलो। बाबा साहब के 132वें जन्मोत्सव समारोह के बहुत शानदार पूर्व तैयारियां हमने की हैं आयोजन समिति की ओर से, और इस समस्त तैयारियों के अंदर माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, उनकी टीम और हमारे नगरपालिका चेयरमैन जनाब शोएब खत्री साहब, हमारे उपाध्यक्ष श्री कैलाश काका जी और पूरी इनकी कार्यकारिणी और समाज के सभी प्रबुद्ध जन, सभी समुदाय और सभी धर्मों से बड़ा सहयोग इसके अंदर हमें मिला है और मातृशक्ति
कल बड़ी संख्या में इस रैली के अंदर शामिल होगी और जो कि बाबा साहब की मुख्य शिक्षा थी कि महिला को, चाहे वो किसी भी धर्म में है, चाहे वो किसी भी कौम के अंदर पैदा होती है, वो उसको शोषण मुक्त किया जाए, उसको शिक्षित किया जाए, उसको जागरूक किया जाए। तो बाबा साहब की ये शिक्षा कल मुखरित रूप में इस रैली के अंदर हमको दिखाई देगी। और चूंकि बड़ी संख्या में गांव से भी साथी लोग आएंगे, तो हो सकता है कि 10:30 बजे के निश्चित समयावधि में हम उस रैली को रवाना ना कर पाए, लेकिन पूरे निश्चित रूट चार्ट से बड़े शांति प्रिय तरीके से, बड़े अनुशासित तरीके से इस रैली को हम बाबा साहब के चौक तक इसको लेकर के जाएंगे, जहां ये रैली जो है एक सभा के अंदर परिवर्तित हो जाएगी और एक शानदार कार्यक्रम वहां भी रखा गया है। नगर पालिका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साहब का मैं पुनः आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने पूरे रूट में और रामदेवरा चौक पर और बाबा साहब के चौक पर जो शानदार व्यवस्थाएं की हैं, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम। डॉक्टर BR अम्बेडकर 132वीं जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब का जन्म भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाएगा कल। अपन ये गर्व की बात है कि बाबा साहब हमारे संविधान निर्माता पूरे भारत में पूजे जाते हैं। ये पहला इतिहास है भारत का कि बाबा साहब को पूरे विश्व में मानते। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जीने का तरीका सिखाया हमें, खुली हवा में सांस लेने का तरीका सिखाया हमें। तो उनका दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बाबा साहब को। बाबा साहब की 132वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो रैली मनाई जा रही है, इसके पिछले 15-20 दिन से विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समुदायों से समारोह समिति जो है वो संपर्क कर रही है इसको सफल बनाने के लिए। और इसी के क्रम में समिति के सदस्यों ने, पार्षदगणों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना एक समूह बना करके नगर पालिका से, MLA साहब से रिक्वेस्ट करके अपनी मांगे रखी और शहर नगर पालिका ने, EO साहब ने, चेयरमैन साहब ने, उप चेयरमैन साहब काका जी ने, MLA साहब ने इसको स्वीकार कर लिया और जितनी ज़रूरतें थी उससे ज़्यादा सामान मुहैया करवाया और अच्छी सफल बनाने के लिए और भी सुविधाएं दे रहे हैं जिनका मेरे से पूर्व साथियों ने बताया है। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके रैली को सफल बनाएं और एक महारेला इसको बनाएं। तो कल भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है, तो रामदेवरा चौक 10:30 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारिए और बाबा साहेब के आदर्श हैं वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, क्योंकि बाबा साहेब नहीं चाहते थे महिलाओं पे कुछ अत्याचार हो या समाज है वो शिक्षा से पिछड़ा रहे। तो ये सब चीज़ें हैं, अपने एक दिन के कार्यक्रम में शायद समायोजित नहीं हो पाएगी, तो इनको अपने जीवन में ऐड करो और कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10:30 बजे, क्योंकि इनका कहना है कि टाइम आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि 10:30 बजे ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली में पधार कर आयोजन को सफल बनाएं। धन्यवाद।